हेलो स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का 8वां प्रश्न। प्रश्न में हमें दिया गया है कि ए बी समांतर है ए डी का। ठीक है, ए बी, तो यहाँ ए बी की भुजा है वो समांतर है ई डी का। ई डी यहाँ पर है। ठीक है, तो ए बी ऐसा है और ई डी ऐसा है। ठीक है, दोनों समांतर दिया है और फिर बोल रहा है, थोड़ा वीडियो को ब्लर न करें। ठीक है, तो उसी के बाद है सी ए समांतर है एफ डी का। तो यहाँ पर सी ए ऐसा गया है। ठीक है, सी ए ऐसा है, सी ए और एफ डी भी समांतर है। ठीक है, मैं जो बना रहा हूँ वो यहाँ पर कटा हुआ है, लेकिन फिलहाल बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद बी सी, ये सर्वांग का निशानी है। ठीक है, चिन्ह है, तो बी सी सर्वांग है ई एफ, मतलब जितना यहाँ से बी सी है उतनी ही लंबा ई से एफ है। ठीक है, इसको सर्वांग टाइप का बना दिया है। तो हमें सिद्ध करना है ए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग में त्रिभुज डी ई एफ का है। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करने में लग जाते हैं। तो कैसे सिद्ध होगा देखिएगा। ये इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, बाकी चित्र को रहने दीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी समांतर है ई डी का। ठीक है, उसी तरह सी ए समांतर है एफ डी का और बी सी सर्वांग है ई एफ का। ठीक है, इतना हो गया है, दिया गया है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या जो है समान है, इसको सबसे पहले देखा जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में कम से कम 3 चीज़ होना चाहिए जो एक दूसरे को से बराबर होना चाहिए। ठीक है, या तो तीनों भुजा होना चाहिए या इसमें से कोई भी भुजा और कोण, ऐसे करके हमें 3 चीज़ बराबर लाना होगा। तो देखिए सबसे पहले वाला एक, ये जो ए बी समांतर ई डी का। तो ए बी और ई डी ऐसा समांतर है। ठीक है, हालांकि इसे तिरछा है और ये भी तिरछा है। ठीक है, ऐसे दोनों समांतर है और उसको एक रेखा सीधा ऐसे दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाए कि ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, मतलब उसको काट रहा है। ठीक है, तो दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें कोण बनता है। ठीक है, एक ही साइड में, तो उसको संगत कोण कहा जाता है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। हमने अक्सर पढ़े जो संगत कोण वाला वो ऐसा था, एक दो समांतर रेखा है। ठीक है, इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट देता है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये जितना अंश का होगा उतना ये होगा। ठीक है, उसी तरह ही इस पार वाला जो है इस पार वाले के बराबर होता है, सॉरी ऊपर साइड का। ठीक है, ऐसे बराबर होता है। तो ये समझो ये दोनों समांतर रेखा उसको जो है एक तिर्यक रेखा से काट रहा है, तो इसका जो संगत कोण है आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे दोनों त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा है डी ई एफ में। ठीक है, इन दोनों में देखिए ये जो है ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कौन सा है, बी वाला कोण है और ये वाला कौन सा कोण है, ये वाला ई के पास है। ठीक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, जो कि दोनों अलग अलग त्रिभुज का है। ठीक है, तो जो ए बी वाला कोण बन रहा है वो ए बी सी त्रिभुज का है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे, कोण बी नहीं लिखेंगे, सीधा ऐसे लिखते हैं कोण ए बी ई लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ए और ई के बीच में जो कोण बी है उसके बारे में बोल रहे हैं। कोण ये जो है किसके बराबर है, ए बी ई जो है ये वाले कोण के बराबर, ई वाले कोण, इसको क्या बोलेंगे, डी ई सी बोल सकते हैं। कोण डी ई सी, मतलब डी और सी के बीच में ई वाला कोण है। ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन दोनों त्रिभुज में कम से कम 3 चीज़ों को बराबर लाना है। तो ये वाला कैसे मिल गया, ये इसको आप लिख सकते हैं संगत कोण करके। ठीक है, संगत कोण, और ज़्यादा इसका डिटेल लिखना है, कारण लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, समांतर रेखा को काटने वाले तिर्यक रेखा के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जो मैं अभी बोला हूँ उसको आप लोग लिख लेना, अगर इतना पर्याप्त नहीं लगेगा तब। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें फिर दूसरा दिया है, देखिए सी ए समांतर है एफ डी का। सी ए, देखिए यहाँ पर सी ए है, उसके समांतर में है ए वाला एफ डी।
ठीक है, अच्छे से बना लेता हूँ। ये देखिए, अब फिर इसमें एक सीधा रेखा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर जाके तो बी तक के गया है, तो फिलहाल इतना ही मान लो। तो ये समांतर रेखा है, तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है, देखिए इसके भी संगत कोण बनेंगे। इसको अंदर साइड ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में कोण आना चाहिए। तो वो कौन सा कोण बने रहा है, एक एफ डी वाला ये समांतर रेखा है और दूसरा ये वाला है, ठीक है, सी से ए वाला। तो ये जो दोनों समांतर रेखा है, ये वाला देखिए, ये डी वाला है रेखा है, मान लो ये ए वाला रेखा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है। इसको मैं बदल के बना रहा हूँ, देखिए ऐसे बाद में त्रिभुज बना है उसको भूल जाओ फिलहाल। तो एफ डी रेखा ये है और उसके बाद सी ए रेखा ये है, दोनों आपस में बराबर है बोला है, तो बराबर मान लिए, ठीक है, समांतर है, बराबर नहीं। अब इसको एक तिर्यक रेखा काट रहे मान लेते हैं, ये वाला लास्ट लाइन को, तो इसका भी संगत कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं, एफ को क्या लिखेंगे, कोण सी एफ डी। सी एफ डी मतलब सी और डी के बीच में एफ है, ये कोण किसके बराबर है, ए वाला कोण, उसको क्या लिखेंगे, कोण ई सी ए लिख सकते हैं, ई सी ए, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज का कोण है, ये नीचे वाला त्रिभुज का कोण है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया है, ठीक है, संगत कोणों के बराबर हो गए हैं। अब तीसरा हमें कोई एक चीज़ और इसमें बराबर कर देंगे तो जो है त्रिभुज जो है ये सिद्ध हो जाएगा कि सर्वांग सम है, ठीक है। तो देखिए इसको फिर मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, ये वाला जो है यहाँ पर ई आएगा, तो देखिए नीचे वाला त्रिभुज है ई एफ डी, ठीक है, या फिर इसको पढ़ेंगे तो डी ई एफ भी पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो छोटा कोण बना है वो दूसरे वाला का कोण है, यहाँ पर भी आएगा, तो ए बी सी डी ऐसा टाइप का बनेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए दोनों त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि बी सी बराबर है ई एफ के बराबर, इसको सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब ही है कि बराबर होना, ठीक है। तो बी सी बराबर है ई एफ का, ठीक है, बराबर, इसके ऊपर में से सर्वांग सम कर दिया है। सर्वांग सम का मतलब उसका संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बी सी और ई एफ तो ये तो एक रेखा है, रेखा को अगर सर्वांग सम करोगे तो वो तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है। देखिए तो ये दोनों त्रिभुज में ए बी सी और डी ई एफ में ये तीन चीज़ बराबर हो गई, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। क्या सी पी टी ऐसे वाला होता है, तो इन तीनों चीज़ के बराबर होने पर इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। और इसका कारण कौन सा इसमें थ्योरी लग रहा है या थ्योरम लग रहा है उसको लिख लेना। देखिए सबसे पहले यहाँ कोण बराबर हुआ, उसके बाद ये भुजा बराबर हुआ, फिर ये कोण बराबर हुआ, तो उसको ऐसे लिखेंगे, कोण को एंगल, भुजा को एस, फिर कोण, ठीक है। इसके बाद प्रमेय लिख लेना, प्रमेय से, ठीक है, कोण भुजा कोण, इस प्रमेय से ये सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किए है तो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, वीडियो को रोक के पॉज करके मिलते हैं।